हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज मुझे जो ओपोनेंट मिले हैं ये भारतीय हैं, इनका नाम है नोनी और इनके अंक है 1604, तो बढ़िया अंक है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। मेरे 11 सेकंड बचे हैं। इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठा के E3 पर रखा है, तो मुझे भी अपना मूव चलना पड़ेगा। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं पॉन अपना E7 से उठा के E6 पर रख दिया है। तो आप सोच रहे हो कि चेस खेलते समय मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। ना ही उसके लिए कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप आपको शेयर कर दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। उसके लिए भी आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो उस ऐप में आपको स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, अपोनेंट को कैसे हराना है, क्वीन किंग का क्या मूव होता है, तो वो ऐप आपको पूरी तरह गाइड करेगा। तो जब आपका मन हो तब आप ऑनलाइन जाके दुनिया में किसी भी इंसान के साथ बैठे मैच खेल सकते हैं या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, मैं अपना मूव चल देता हूँ और A7 वाले पॉन को उठा के A6 पर रख देता हूँ। देखता हूँ इन्होंने मुझे मैसेज क्या किया है, लूज़र। ओके, तो एक्चुअली में LOOSER होता है लूज़र, इन्होंने लॉसर लिखा है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये तो इनकी जो है, मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये लाइव मैच है दोस्तों। देखिए मैं भी अभी बोल नहीं सकता कि भाई कौन हारेगा कौन जीतेगा, डिपेंड करेगा उनके मुँह पर और मेरे मुँह पर। तो आप सोच रहे हो मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो कि चेस सीखना चाहते हैं, तो उनको पता रहे कि भाई जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाता है और कैसे अपोनेंट को ट्रैप करता है। तो मैं इसीलिए कमेंट्री कर रहा हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि भाई अपोनेंट को कैसे ट्रैप करना है और स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, मूव कैसे चल रहा है। तो मैं इस वीडियो को याद रखिए कि लाइव मैच को ट्रेनिंग पर्पज से भी यूज़ करने वाला हूँ। तो इन्होंने देखिए अब अपना मूव चल दिया है, C2 वाले पॉन को उठा के C3 पोजीशन में रखा है। तो अभी हाल फिलहाल में मुझे इनके मूव से कोई लॉस नहीं। देखिए जब भी अपोनेंट मूव चलता है, आपको बस एक ही सलाह मेरी है कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही मूव चलिए। देख लीजिए कि अपोनेंट कौन सा मूव चल रहा है, आपकी क्या क्या चीज़ मार रहा है। तो इस पॉन से मुझे कोई लॉस नहीं, मैं काम करता हूँ और B7 से अपना पॉन उठाकर मैंने B6 पोजीशन पर रख दिया है और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। मैं भी बहुत 30 मार का प्लेयर नहीं हूँ। देखिए मैग्नस कार्लसन भी हार जाते हैं, तो ये ज़रूर नहीं है। जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा। बस मेरा काम है आपको स्ट्रेटजी सिखाना, चाहे अपने मूव से सिखाऊँ या फिर अपोनेंट के मूव से, क्योंकि मैं सारे मूव के एनालिसिस करूँगा, उसके बाद ही मूव चलूँगा। तो देखिए, तो देखना ये है कि अभी ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मुझे इनके मूव का इंतजार है। तब तक इन्होंने एक मैसेज और किया है, देख लेते हैं। UR पुनीत सुपरस्टार से, ओके पता नहीं, आई डोंट नो ये क्या लिख रहे हैं, ठीक है ओके। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन पर रखा है। तो हाल फिलहाल में देखिए इनिशियल मूव है, तो मुझे इनसे कोई अभी खतरा नज़र नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है, जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है मेरा पॉन जो कि S7 पे, उसको मैं उठा के S6 पोजीशन में रख लेता हूँ। ये इनिशियल मूव है दोस्तों। लेकिन आपको भी इनिशियल मूव इस तरीके से चलने हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपके चेस पीस बाहर निकलकर अपोनेंट पर अटैक कर सके। तो इन्होंने नाइट उठाकर अभी भी F3 पोजीशन पर रखा है। तो देखिए जब भी अपोनेंट मूव चलता है आपको सिर्फ एनालिसिस करना है। तो ये नाइट को कहाँ रख सकते हैं, या तो H4 पोजीशन पर रख सकते हैं, वहाँ से मुझे कोई खतरा नहीं है, या फिर G5 पर रख सकते हैं, लखेगा नहीं, मैं इसको मार दूंगा। तो इनके लिए एक जगह बची है, ये इसको E5 पे रख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख देता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने इनके मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया, तो इन्होंने अपना क्वीन बाहर निकाला है। तो मैं एक काम करूंगा और सबसे पहले जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रख लूँगा। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है क्वीन को कहाँ रख सकते हैं। तो ये क्वीन को E4 पोजीशन पर रख सकते हैं, मतलब मेरा रूक मारने के लिए। लेकिन मैं अपने बिशप को पहले ही इस पोजीशन पर लगा दूंगा, जिससे कि ये अपने क्वीन को E4 पोजीशन पर ना रख सके। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किंग और रूक के बीच में जगह खाली बना ली है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख देता हूँ और उसके बाद अपने G5 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैजलिंग किया, जो कि इन्होंने नहीं किया, तो देखिए इन्होंने अपने B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रखने वाले हैं। देखिए ये प्रिडिक्शन होते हैं दोस्तों, जब आप मैच खेलेंगे तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। तो एक काम करेंगे, मैं अपने बिशप को पहले G7 पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि तो वही मैं बोल रहा था, ये अपने बिशप को उठाने वाले हैं, इन्होंने बिशप को ही बाहर निकाला है, कोई बात नहीं।
तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मूव क्या हो सकता है, ठीक है मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट जो कि आपको दिख रहा है B8 पोजीशन पे, इसको मैं उठाकर रख देता हूँ C6 पोजीशन पे। अब मुझे मूव देखना है कि ये कौन सा चलेंगे। देखिए बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन मुझे ये सोचना है क्या मैं इनके इस पॉन को मार दूँ, मुझे तो बस यही सोचना है। तो अगर मैं मार देता हूँ तो क्या होगा, नहीं मुझे अभी नहीं मारना चाहिए, मुझे मारना चाहिए नहीं, ये मुझे सोचना है। ठीक है, देखिए मैं चाहूँ तो अपने पॉन से इनका C5 वाला पॉन मार सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसको मारूंगा तो ये अपने क्वीन से मेरा C5 वाला पॉन मार देंगे, तो मुझे हाल फिलहाल में उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक काम करूँगा, अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे B6 वाले पॉन को मारा तो मैं अपने C7 वाले पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा, जैसे कि मैंने कहा था मार दूंगा, और अपना रूक अब मैं उठाकर C8 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। जब तक देखिए अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करते रहिए दोस्तों। तो अब मुझे क्या काम मैं, ठीक है तो इन्होंने अपना नाइट आगे चलाया, तो ये नाइट कहाँ रख सकते हैं, ये अपने नाइट को या तो E4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर ये इसको रखेंगे A4 पोजीशन। तो सबसे पहले मैं A4 पोजीशन ब्लॉक कर दूं, नहीं अभी मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, मैं एक काम करूंगा और अपने रूक को उठाकर C8 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट सामने से हटाया तो मैं अपने नाइट से इनका, जैसे कि मैंने आपसे कहा था इन्होंने नाइट सामने से हटाया, तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो काम ये है कि देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है। तो मैं वही आपसे बोल रहा था कि जो मैच में गलती करेगा उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने अपना नाइट हटा दिया है तो सबसे पहले मैं अपना नाइट हटाऊंगा। तो मुझे देखना है मैं, ओके एक बढ़िया मूव मुझे मिला है देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार। और अब मैं इनका एक रूक मार दूंगा, आप सोचेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो काम ये करना है कि मैं इनका कौन सा पॉन मारूं। ठीक है मैं एक काम करता हूं और इनका B4 वाला पॉन मारूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको इसके बाद एक चेक दूंगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो इन्होंने अपना एक नाइट और गवा लिया है, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही ये अपने बिशप से मेरा बिशप मारेंगे, मैं अपने क्वीन से इनका बिशप मार दूंगा, तो इनका एक हाथी तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है तो अब सबसे पहले मैं एक चेक दूंगा, या चेक बाद में दूं क्या, ये देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कौन सा मूव मैं चलूं। ठीक है सबसे पहले मैं एक चेक दूंगा, बहुत ही ज़रूरी ये चेक है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं पहले ही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है। तो उसके बाद मैं इनका ये रूक मार दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं पहले ही बोला था कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है, उसके बाद मैं इनका ये बिशप मार दूंगा, क्योंकि अब ये एक ही काम कर सकते हैं। देखिए अब भाग गए इतनी जल्दी, देखिए देखिए। तो रिजल्ट आपके सामने है। उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेज किए थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन देखिए कभी कभी अपोनेंट आपको डिस्टर्ब करने के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, अपना दिमाग शांत रखना है और मैच खेलते जाना है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की मेरा माइंड डाइवर्ट करने की, लेकिन कर नहीं सके, क्योंकि मैंने उनके मैसेजेस पे ध्यान नहीं दिया। देखिए उन्होंने लूज़र वगैरह पता नहीं क्या क्या बोला, क्योंकि चेस में अगर आप अपने माइंड को डिस्टर्ब करेंगे तो हारने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको सिर्फ अपोनेंट के जो है मूव्स का एनालिसिस करना है, जो वो आपको मैसेज करते हैं वो नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा मैसेज करे तो अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए मैंने कोई भी इस मैच में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, मैंने सिर्फ अपोनेंट का मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही अपने मूव चले। तो रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आपको चेस सीखना है, वो भी देखिए जो लोग चेस सीखना चाहते हैं, मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, और ट्यूटर मिलता है तो वो पैसे की चार्ज करता है, डिमांड करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ दोस्तों। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूँ, उसके लिए मैं कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, और उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो है, जिनमें मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं, और इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे,
उसके बाद आपको कुछ मैच की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जिसमें आप वर्ल्ड में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कब चलना चाहिए, या रूक या क्वीन का क्या मूव होता है, वो आपको सब कुछ गाइड करेगा। तो आप अपनी मर्जी से लाइव आकर चेस खेलना सीख सकते हैं दोस्तों। तो बस आपको 4 वीडियो देखने हैं, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। और दोस्तों देखिए, मेरा उद्देश्य अपने आप को फेमस करना नहीं, मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित करना। इसीलिए मैंने अपना नाम या आईडी नहीं बताया है, मेरा एक ही नाम है एंजॉय डिफीट। तो अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, खेल भावना जरूर मेंटेन रखिए, जैसे कि ये महोदय मुझे उल्टे सीधे मैसेज कर रहे थे उस तरीके का नहीं करना है, क्योंकि आप चेस खेल रहे हैं तो चेस खेलिए। तो अगर आपको मेरा मूव या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।